अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उमैर अमजद महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं दिल की बात उमैर मीडिया के साथ। इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो किसी भी तारफ़ की मोहताज नहीं है। आए आपको मिलवाते हैं हनी जट जी से और इनसे कुछ हंसी मजाक, कुछ तल्ख बातें और कुछ फ़नी बातें होंगी। आप हमारे साथ रहिएगा। चलते हैं हम अपने मेहमान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है? जी हम तो ठीक हैं, आप सुनाएं कैसी मैं हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। अच्छा मैडम, आपसे कुछ सवालात करना चाह रहे थे। सवाल आपके चाहने वालों क्या करूँगा मैं, इजाज़त है? जी। कौन सी वाली इजाज़त? एक होती है इजाज़त ना 3 दफ़ा वाली और एक होती है 1 दफ़ा वाली। नहीं, एक ही दफ़ा वाली है इजाज़त। एक ही दफ़ा वाली है जी। क्योंकि खुल के कहना पड़ता है ना, कुछ चाहने वाले आपके जब वो कुछ और भी समझ रहे होते हैं। नहीं नहीं, वो नहीं कुछ समझते, उनको पता है मेरा। अच्छा ये बताएं कि आप पिंडी में आई परफॉर्म करने, कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। तकरीबन मैं 3-4 साल बाद दोबारा वापस आई हूँ इधर। हाँ जी, अच्छा लग रहा है। दोबारा आवाम देख के, दोबारा अपना काम करके इधर। जी। पिंडी की आवाम का कैसा रिस्पॉन्स है आपकी तरफ? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जा रहा है। यानी लाइक कर रहे हैं, रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। कोई इनाम वगैरह भी दे के जा रहे हैं या वैसे ही? नहीं नहीं, अभी तो काफ़ी अरसे बाद आई हूँ। नाम शाम तो हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। पर वो ये है कि एकदम जब आप काफ़ी अरसे बाद आते हो ना, वो आपको वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि यार यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या नहीं है। अब पहले वाली चीज़ें नहीं रह गई, जो पहले काम था और चीज़ें थी, अब वो नहीं है। ये डिफरेंट है हर लिहाज से, हर एक काम से। मतलब कि डिफरेंट कैसे, कुछ थोड़ा खुल के बता दें। खुल के क्या बताऊं, पहले जो थिएटर और ड्रामे थे वो पहले और तरह के थे। अभी जो आजकल नई लड़कियां आ रही हैं माशाल्लाह से, वो और तरीके से चला रही हैं सारा कुछ। ये तो है। पहले थिएटर इंडस्ट्रीज की तरफ फैमिलीज का भी बड़ा रुझान था, अब फैमिलीज नहीं आती, इसकी वजह? मुझे तो इस चीज़ की कुछ समझ नहीं आ रही है कि फैमिलीज आती थी पहले, क्योंकि स्टोरी के हिसाब से होता सारा काम ना, जी जी तो उस हिसाब से। जी जी। अच्छा हाल ही में अभी हमारा एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में अल्लाह से आला मकाम अता फरमाए। हमारे बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट, बहुत ही सीनियर अदाकार सरदार कमाल साहब इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि उनकी एक वीडियो भी बड़ी वायरल हुई है, यूट्यूब पर हमारा एक, तो उसने उस आपने देखी होगी शायद वो वीडियो, कि उनके बारे में क्या कुछ क्या अल्फाज, उस बारे में आप हमें कुछ बता दें वाज़ह करके कि आपका क्या, आपकी क्या राय है उस बारे में? मेरी तो बिल्कुल, पहले तो मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दिल से अफसोस करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा उनका दुख है, ठीक है। और जो आजकल एक आदमी बहुत ज़्यादा बकवास कर रहा है, मीडिया का ही है, ठीक है। मैंने उनके लिए अपनी वीडियो निकाली थी। मुझे ना बड़ा तकलीफ़ होती है। पहली बात तो ये है कि ये लोग जो कहते हैं कि ये कपड़े पहन के डांस करती हैं, मुझे ये बताएं कि ये बातें जो आप लोग मुँह उठा के बातें कर देते हैं, अगर यही आपकी बेटियाँ बहनें आके यहाँ पे ये हरकतें करें तो फिर आप लोग ठीक रहेंगे? मजबूरी से आती है, ना किसी का माँ बाप होता है, ना किसी बहन भाई होता है। मजबूरियों से लड़कियां बाहर आती हैं अपना काम करने, और आप कहते हैं कि ये किसी को कल नहीं है, वो मर गए, कल वो जिंदा होते। अगर आज जिस तरह ये बकवास कर रहा है, वो होनी थी बातें। ये तो बात है कि मुंह पे कोई नहीं करता, पीठ पीछे पीछे सारी बातें कर लेते हैं, मुंह पे आके किसी की हिम्मत नहीं होती है। तो मुझे ये आदमी, अगर ये चांस मिले ना, ये सामने खड़ा करके इसके मुंह पे थप्पड़ मारूंगी मैं। ये ऑन कह रही हूँ, बिल्कुल मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई खौफ नहीं है इस आदमी से। और ये जो जिस तरह बकवास कर रहा है, ये तो मौका मुझे मिले तो मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ खड़ी हूँ। अच्छा एक और बात करना चाहूँगा इसी चीज़ पे कि लोग बड़ा इतराज़ करते हैं इस फील्ड पे कि इस फील्ड की लड़कियां किसी की नहीं बनती, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या हुआ? सॉरी। लोग ये बड़ा कह रहे होते हैं कि ये फील्ड की जो लड़कियां हैं, स्टेज की जो लड़कियां हैं, वो किसी की नहीं बनती, इस बारे में आपकी क्या राय है? जी, मैं आपको, आपने बात ही कुछ ऐसी कर लिया जो मेरे दिल को वो ऐसे कर गई है। स्टेज की लड़कियां किसी की नहीं बनती। जैसे ताली एक हाथ से बजती है, दो हाथों से नहीं। जब आप किसी के साथ सिंसेयर चलोगे तो आगे से वो भी सिंसेयर चलेगी। हर चीज़ पैसा नहीं होती है, या हर चीज़ ये नहीं होती है लड़की चाहती है आगे से वफा मिले। यहाँ पे दुनिया लाखों चाहने वाली है। जब आप दिल से किसी से प्यार करते हो तो आगे से आपको दिल से मिलने वाला चाहिए, ठीक है। तो रिस्पॉन्स सारा ये लड़कियों के ऊपर आ जाता है। ये लड़कियां दिल से प्यार नहीं करती, बेचारी मर रही होती हैं, अपने आप को ख़त्म कर रही होती हैं, सारा कुछ कर रही होती हैं, बाद में बेचारियों को कुछ भी नहीं हासिल होता। वो कह देते हैं हमारे लिए आज तक तुमने किया ही क्या है। मैं तो मुंह पे बातें करती हूँ, मुझे कोई वो डर नहीं है। मैं बेशक खुद क्यों नहीं हूँ, ठीक। अच्छा एक और चीज़ के बाद टाइम ये भी हमने काफ़ी देखा है कि फील्ड की शादियाँ अक्सर कामयाब नहीं होती, नहीं होती हैं। इसकी वजह क्यों? फील्ड की शादियाँ अगर शादीशुदा मर्द के साथ लड़कियाँ करेंगी ना तो कामयाब नहीं होगी। मैं खुद कामयाब नहीं हूँ। मैं मतलब थोड़ा सा हमें ये भी बता दे खुल के फिर।
फील्ड की लड़कियां जो है वो बेचारी प्यार में पड़ जाती हैं, ठीक है। पहले उनको सुहाने सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जब मौका आता है, टाइम आता है, शादी भी हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है, बाद में वो कहते हैं जी हमारे घर वाले नहीं मानते हैं, हमें ये रिश्ता ख़त्म करना पड़ेगा। पहले तो वो बड़ी अच्छी लग रही होती हैं और बाद में वही लड़कियां उनको जहर से बुरी लगती हैं, ये क्यों? ये इस बात की मुझे अभी तक समझ क्यों नहीं आ रही है कि मोहब्बत लड़की को क्यों हो जाती है, लड़के को आज तक क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं लड़की के पीछे जान देता। नहीं, लड़कों को भी होती है मैडम, ये नहीं कहा जा सकता। होती है, वो वाली मोहब्बत नहीं होती है जो लड़की मोहब्बत कर जाती है। मतलब कैसी? जैसे कि वो खुद को ख़त्म कर दे। मैं ही क्यों नहीं हूँ, मैं अपनी आप को बताती हूँ। मेरी एक लव स्टोरी है, अभी हाल ही में चल रही है, लव स्टोरी वो चल रही है, मैं बिल्कुल लाइफ कह रही हूँ कि मैंने उस इंसान से इतनी मोहब्बत की है कि करती भी हूँ, वो मुझे आगे से जब इग्नोर करता है ना तो फिर मेरा दिल टूट जाता है, मेरा दिल करता है यहाँ तो दुनिया को ख़त्म कर दूँ, बड़ा नोट करता है। अच्छा। तो मैंने तो खुद उसके लिए बड़ी जान देने की भी कोशिश की है, पर मुझे कुछ मिला नहीं है। मैं सबको ये कहूँगी सोच समझ के शादीशुदा मर्द से मोहब्बत करें। जी। बात टाइम ये होता है ना कि यहाँ पे आए फ़ैन आए, आप पे इनाम करवाया, ये वो आपके पीछे पड़ गए, जी हम आपके बगैर रह नहीं सकते, ये है वो है, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब आप उनके साथ सेट हो जाती हैं, जो भी है आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो बाद में आपको वही मतलब कि वो कहते होते हैं ये लड़की ऐसी है, ये किसी की नहीं बन सकती, ये है वो है, ये चीज़ ना। जी, पहली बात तो ये मैं आपको बताती हूँ कि मुझे इस फील्ड में 2011 में मैं आई हूँ। जी। तो मैंने आज तक कोई प्रोड्यूसर के साथ नहीं सेट हुई हूँ, मैं सीधी सी बात करती हूँ ना। कोई भी आके मुझे ये सामने खड़ा होकर कहते हैं कि ये हनी के साथ हम ये वो, तो यहाँ पे आते हैं फैंस, सारा कुछ होता है, ठीक है, लड़कियाँ करती हैं। पर मेरे पीछे जो एक ही था वो ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम और लास्ट वही था, और वही है, रहे साथ या ना रहे, बस वो दिल से एक जो आपको किसी के साथ मोहब्बत हो जाती है ना, मुझे वो इसके साथ है। तो वो मुझे यूं ही आया, उसने मुझे थिएटर में, वो मैं फैसलाबाद ड्रामा कर रही थी, वो उसने मुझे वहीं देखा, बस वो दिल को एक चीज़ आपको समझ आ जाती है, दिल के साथ रह गया, एंड यही है, आखिरी जिंद तू ही है। ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये चल रही है अभी लव स्टोरी? आप बस ये चल ही रही है, मेरी तरफ से चल रही है, वो आगे से इग्नोर करता है तो फिर मेरा दिल करता है मैं इसको ख़त्म कर दूं सारी। मैं बहुत इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, बहुत ज़्यादा। मैंने बहुत दफ़ा मौत को हाथ लगा लिया, मेरी बस हो चुकी। ये बताएं कि जो अब अभी बता रही हैं कि मैंने ज़ख्मी किया, ये वो, ये क्यों वजह? ज़ख्मी यानी कि मैंने खुद को मौत की तरफ लेके जाने की कोशिश की, क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी, मोहब्बत करती थी, इस वजह से। तो अभी ये हाल ही भी अभी चोटें, ये गवाह है मेरी, तो पूरी फेसबुक पे मेरी वो वीडियोस और तस्वीरें लगी थी जब मेरे एक्सीडेंट हुआ था। जी, देखा हमने। तो मैं उसी इंसान के साथ थी जब मैं बाइक से गिरी हूँ। तो वो मेरा अल्लाह जानता है, सारा कुछ है कि किस तरह से गिरी, कैसे चोटें लगी, और मैंने बस एंड है, जब कहते हैं ना कि वो ख़त्म हो जाती है कहानी। चोटें लगी हैं, खुद को मौत की तरफ लेके गई हूँ, सारा कुछ किया है। मेरी तो आ जाके यही बात होगी कि शादीशुदा जो मर्द है उसके साथ आप ना रहें, शादी कुवारा ठीक है, मोहब्बत ना करें। कुंवारा ऐसा ना हो कि लोफर हो, कंगला हो तो वो उठ के आ जाए जी मैं हूँ, सारा कुछ, ये चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। पैसा ज़िंदगी में ज़रूरी है, मैं कहती हूँ कभी ज़िंदगी में पैसा भी कभी ज़रूरी नहीं था। मोहब्बत जो आपसे कर रहा है वो, उसके अलावा आपको कुछ अच्छा नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से। जी। पैसा तो हाथ की मैल है, आज आपके किसी के पास है, है, कल मेरे पास है, कल उसके पास है, बस ये चीज़ें हैं। हर चमकती चीज़ सोना तो नहीं होती। सोना नहीं होती है, ये चीज़ें हैं। अच्छा, अभी मैं थोड़ा सा टॉपिक चेंज करूँगा क्योंकि हाँ, काफ़ी करें, सीरियस करें। हो गया ये। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप इस फील्ड में आई तो आपकी एज कितनी थी उस वक्त? मेरी होगी मेरे ख्याल में 15 साल होगी अंदाजन। 15 साल। छोटी सी थी, मेरे अब्बू फोत हो गए हैं, जी। ठीक है। अभी मेरी हाल ही इसी थिएटर में मैं ड्रामा कर रही थी, थिएटर मोती महल। जी, मेरी वालदा फोत हो गई थी। ईद, बड़ी ईद थी और ईद का चौथा दिन था ना, तो वो फोत हुई हैं और मुझे एकदम से झटका लगा, मुझे समझ ही नहीं आई, दुनिया मेरी इधर की उधर हो गई, बड़े बुरे हालात। उसके बाद मामलात बड़े ख़राब हो गए, माँ बाप के साथ सारी बहारें हैं, वरना कुछ भी नहीं है। मैडम, अच्छा, मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे कि जितना बड़ा मर्जी आर्टिस्ट हो जाए, अगर उसके घर जनाजा भी पड़ा हुआ है, उसने अपना प्ले करना है और वो अपने दुख दर्द भुला के स्टेज पे आके लोगों को हंसा रहा होता है, और ये कितना मुश्किल होता है, ये लोग नहीं समझ सकते। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मैं तो कहूँगी ये जो सेट पे आपको हंसा रहा है या हंस रहा है ना, आप उसको अंदर से नहीं खोल के देख सकते हैं कि वो किस तरह से अंदर से वो मरा हुआ है ना। ये दुनिया में दस्तूर है कि लोग कहते हैं कि हम लोग काम करने आए, घर में उसके जनाजा पड़ा हो और वो एकदम से आपको झटका लगे कि ये आपके साथ हो चुका है या आपकी वालदा नहीं रही हैं,
तो आपके साथ वो एकदम से जो झटका लगता है ना, वो बस फिर मुझे पता है जिसके साथ ये होता है या हुआ है, मुझे सब पता है। मैंने ये चीज़ें महसूस कर ली हैं। और मेरी अम्मी के बाद फोत होने के बाद तो बिल्कुल मामला बहुत घर के चेंज हो चुके हैं ना। जी जी। बहन भाई वो नहीं रहे हैं जो थे। कहते हैं माँ बाप के साथ ही सारा कुछ होता बिल्कुल है। यही बात है। तो माँ बाप गया तो दाद के नहीं है, माँ गई तो नान के नहीं है। बिल्कुल अकेली रह गई हैं। अकेली, बस वह अकेली ज़िंदगी में वैसे ही अकेले हैं। जी जी। अपनों से कोई गिला हो? अपनों से बहुत ज़्यादा गिले हैं मुझे। बहुत किसी ज़्यादा? से भी मुझे आज तक सुकून नहीं मिला, बहन भाइयों से, अपने ख़ानदान से, किसी से भी नहीं। तो अपने चाहने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? बस यही है कि आप लोग ऐसे जैसे मुझे अच्छे तरीके से मैं आती हूँ ड्रामा देखने, आप मेरे लिए आते हैं, थैंक यू सो मच। ठीक है, ये उसी का फ़ोन आ चुका है। और अल्लाह खैर करे, बस क्या नाम है उसका, ज़िंदगी में ऐसे ही सिलसिला कार चलता रहे। और मैं ये कहूँगी कि सब खुश रहें, आबाद रहें। और जो जिनकी डेथ हो चुकी है उनके लिए मैं दिल से दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। अपने चाहने वालों को कोई शेर सुनाना चाहेंगी? नहीं, मुझे आता ही नहीं है कोई कोई। गाना सुनाना चाहिए? नहीं, कोई भी नहीं आता। कोई छोटी सी चीज़ सुना दे आपके चाहने वालों के लिए। उसको ये बात, अपने जो मेरा जानू है उसको ये ज़रूर कहूँगी, मेरा नाम उसका हाथ पे लिखा हुआ है, मैं उसको ये कहूँगी खुदा के लिए बस कर दो। और बस कर दो। सारी कहते हैं कि सारी ज़िंदगी ना आपको वो चीज़ें नहीं मिलती हैं या वो चीज़ें नहीं मिलती हैं जो आपके पीछे बार बार आपको फ़ोन करती हैं या आपके लिए टाइम निकाल के रिस्पॉन्स करती हैं। तो हर चीज़ पे शक नहीं होता, मोहब्बत जो है वो मोहब्बत होती है, हर चीज़ पैसा नहीं होता, बस दैट्स ऑल। आपकी मोहब्बत पे मुझे एक गज़ल याद आ गई है। क्या सुनाए? कहा था ना कि यूँ सोते हुए मत छोड़ के जाना, कहा था ना कि यूँ सोते हुए मत छोड़ के जाना, मुझे बेशक जगा देना, बता देना तुम्हें रास्ता बदलना है, मेरे ख़त से निकलना है, तुम्हें किस बात का डर था, मैं तुम्हें जाने नहीं देता, कहीं पे कैद कर लेता, अरे पागल मोहब्बत की तबीयत में ज़बरदस्ती नहीं होती, जिसे रास्ता बदलना हो उसे रास्ता बदलने से ना कोई रोक पाया है ना कोई रोक पाएगा, तो तुम्हें किस बात का डर था, मैं तुमको देख ही लेता, कम से कम यूँ तो ना होता मेरे साथी, ये हकीकत है, मैं अब खोने से डरता हूँ, मैं अब सोने से डरता हूँ, कहा था ना कि यूँ सोते हुए मत छोड़ के जाना। भैया कभी कभी मेरा दिल करता है मैं बैठ के फूट फूट के रोऊं, इतना रोऊं और किसी को बताऊं कि मैं इतनी ज़्यादा अंदर से टूट चुकी हूँ ना कि एंड है बस। मैडम रोने से तो मसले हल नहीं ना होते। बस ज़िंदगी में एंड चल रहा है, बस उसको हम लेके चल रहे हैं, जहाँ तक पहिया चलेगा चलेगा, जहाँ ख़त्म होगा बस एंड। अच्छा, हनी जट ने इतनी स्ट्रगल की, कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ा हनी जट को? बहुत ज़्यादा, अभी तक कर रही हूँ, अभी तक प्रॉब्लम्स है ज़िंदगी में। कभी एकदम से यूं खुशी आती है और ये भाग जाती है, यूं एकदम खुशियाँ मिलती हैं और यूं भाग जाती हैं। अच्छा, अभी आपको बहुत हमने थोड़ा सा सीरियस कर दिया, थोड़ा फन भी करना चाहेंगे आपसे जी, कोई पहेलियाँ वगैरह पूछना चाहेंगे? पहेलियाँ पूछें, ये ना लड़ जाए बाकी खैर। ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिसको जितना मर्जी मारो उसे कुछ नहीं होता पर हमें बड़ा मज़ा आ रहा होता है? हैं जवाब दे। आ फिर भूंडी होनी है जड़ी लड़ के चली जाती है। नहीं पता नहीं। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको जितना मर्जी मारो उसे कुछ नहीं होता पर हमें बड़ा मज़ा आ रहा होता है? इंसान ही है, नहीं जानवर है कोई, नहीं मोबाइल, नहीं। हार मान जाए। मान गए। ढोल। ढोल को जितना मर्जी बजाए तो हमें तो मज़ा ही आता है, ढोल को तो कुछ नहीं होता ना। ऐसे ही है। अच्छा मैडम, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नए चेहरे के साथ। मैडम को तंग करके, मैडम के साथ गुफ्तगू करके हमें तो बड़ा मज़ा आया। अगर किसी ने कोई और सवाल पूछना हो तो वो कमेंट्स में मैसेज करें। फिर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।